40 ममालिक की जानिब से भेजी गई थी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई का कहना है कि अमरीका और इसराइल को शिकस्त देंगे और तावान वसूल करेंगे। इसराइल का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया ने इसराइली मीडिया के दावे की तरदीद करते हुए अली लारिजानी के हाथ से लिखा हुआ पैगाम जारी कर दिया। अली लारिजानी ने ईरानी बहरिया के शोहदा के नाम पैगाम में लिखा कि शोहदा की याद हमेशा ईरानी अवाम के दिल में जिंदा रहेगी। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शुआरी से मुतालिक इजलास, इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ से आगाह किया गया। ब्रीफिंग दी गई कि पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हों। ईरान किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि ईरान की सलामती को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया बल्कि उस पर जंग को मुसल्लत किया गया था। जब तक ये वाज़ेह और काबिल एतमाद यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि आइंदा ईरान पर हमले नहीं होंगे, उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात करना बेमायने है। ईरान खत्ते में अमन का ख्वाहा है, ताहम इसकी सलामती को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया का अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल होने का दावा। कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्टेवेटकोफ के दरमियान राब्ता हुआ। अब्बास इराक़ची ने खुसूसी एलची के साथ हालिया राब्तों से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, उनका आखिरी राब्ता अमरीकी एलची से उस वक्त हुआ था जब अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने का फैसला नहीं किया था। तमाम दावे गुमराहकुन हैं और इनका मकसद सिर्फ तेल के ताजरों और अवाम को गलत मालूमात फराहम करना है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ताज़ा मिसाइल हमले कर दिए। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। ग्रीन जोन में होटल की बलाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। होटल में सफारतकारों समेत गैर मुल्की मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब इमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। ईरान की जानिब से ये ताज़ा हमले या सैयद अल साजिदीन अलैहिस्सलाम के नाम किए गए हैं। हमले में खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। हमलों में मकबूजा इलाकों के मरकजी मकामात को निशाना बनाया गया है, जिनमें कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और मिसाइल दिफाई मवासलाती निज़ाम शामिल थे। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में वाक़े अल उदैद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जहाँ अमरीकी अफवाज तैनात हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के तज्ज़िये के बाद दावा कर दिया है कि खलीजी खित्ते में ईरान के हमलों के नतीजे में अमरीका की कम अज़ कम 17 फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा है। अखबार के मुताबिक ईरान कई तनसीबात को एक से ज़ायद बार निशाना बना चुका है। इसराइली साबिक वज़ीर दिफा ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, इसराइल तेहरान में कामयाब हो रहा है लेकिन यरूशलेम में उसे नाकामी का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए लेकिन हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमले किसी सूरत नहीं रखने चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। इमाराती हुकाम के मुताबिक इमाराती फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बनी यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात में हमलों में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके हैं। एक पाकिस्तानी दुबई जबकि 2 अबू धाबी में जाँ बहक हुए।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स 837 पॉइंट्स इजाफे से 1,50,16 पॉइंट्स पर बंद। 14 अरब रुपए 14 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 2 नफ्सियाती हदें बहाल हुई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। जापानी के निकाई इंडेक्स में 0.39% इजाफा, शंघाई में मामूली कमी, थाई एसीटी में 2% और कोरियन कॉप्सी में 2.4% इजाफा देखा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास, मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। मुलव्विस मुल्ज़मान के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। बैरून ममालिक रकूम भिजवाने के मैकेनिज्म को शफाफ बनाया जाएगा। स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। ईरान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 56 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, अबूधाबी, बहरीन, दोहा, शारजा की 19, जबकि लाहौर से नजफ, दुबई, शारजा, जद्दा की 17 परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद से दुबई, बहरीन, रियाज, अबूधाबी की 9, जबकि पेशावर से रियाज, शारजा, अबूधाबी, दुबई की 7 परवाजें मनसूख की गईं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाजें मनसूख। अफगान फोर्सेस का पाकिस्तान की शहरी आबादी पर मार्टर हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। 15 मार्च को पाक अफगान सरहदी इलाके में गोलाबारी की गई। गोला रिहायशी मकान पर गिरा, जिससे 4 भाई शहीद हुए। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद तालिबान सिविल आबादी पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजुड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल है। हैदराबाद में घर में आटे जदगी के बायस 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कासिमाबाद के इलाके अली पैलेस के करीब घर में लगी आग, जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग में झुलसकर बच्ची और खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के वजूहात ताहाल मालूम न हो सके। कराची के इलाके आयशा मंजिल जमात खाने के करीब नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।